वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम लोग आ गए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3। अपनी बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी की, चैप्टर 8.8 निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लीजिए और कॉपी और पेन लेके बैठिए। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000। जो पॉपुलेशन है एक जगह की वो कितनी इंक्रीज हुई है? 54,000 दी गई है आपको 2003 में। इन 2003 कितनी है 2003 में? और रेट है 5%, आर है 5% पर एनम। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। पहला पूछ रहा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो मतलब कैसे करेंगे? यहां पर लिखेंगे पॉपुलेशन, हमारा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू, आपको बोला फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो कैसे करेंगे? P1 प्लस R बाय 100 N होता है। यहां अमाउंट हो जाएगा पॉपुलेशन इन 2003 और यहां प्रिंसिपल हो जाएगा पॉपुलेशन इन 2001। 1 प्लस R हमें दिया है 5 बाय 100 और 2003 और 2001 में कितने ईयर का डिफरेंस आ रहा है? 2 साल का। 2 साल का। तो 2003 की वैल्यू दी गई है 54,000 और ये हमें निकालनी है 2001 की पॉपुलेशन और ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 105 पॉपुलेशन इन 2001। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा लमसम 48979 ये पॉपुलेशन आ रही है आपकी 2001 में। ठीक है, 3 यहां लिखा क्योंकि 3 की वैल्यू पता थी इसलिए यहां लिखा है, 1 की नहीं पता थी यहां लिख दिया तो इसे सॉल्व कर दिया हमने। ठीक, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। 48979 ओके। अब आपको पॉपुलेशन निकालनी है, 48979 है हमारे पास 979। अब देखिए हमें पॉपुलेशन निकालनी है। सेकंड पार्ट बोल रहा है पॉपुलेशन इन 2005 निकालनी है। 2005 तो क्या लिखेंगे? अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R बाय 100 की पावर n। यहां लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2003 और यहां लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2005। 1 प्लस 5 बाय 100 और टाइम 2 साल का डिफरेंस आ रहा है। 2003 की पॉपुलेशन मुझे पता है। 2003 की पॉपुलेशन कितनी है मेरे पास? देखिए पॉपुलेशन इन 2005 बोल रहा है, ठीक है 2005 और 2003 की पॉपुलेशन पता है, सॉरी 5 की पूछ रहा है ना, पॉपुलेशन 2005 की पूछ रहा है। यहां 5 लिखेंगे और यहां 3 लिखेंगे। ठीक, पॉपुलेशन 2005 की 3 की मुझे पता है 54000, राइट। ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है? तो ये आ जाएगा 105 बाय 100 का होल स्क्वायर। तो यहां आप निकाल सकते हो कि 2005 इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ 2003 और 2003 की पॉपुलेशन मुझे पता है, 5 की मुझे निकालनी है। बट ऊपर वाले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में 2001 की पूछी गई थी, राइट। तो मैंने 3 की मुझे पता थी, 3 की मुझे पता ही, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर मुझे बताइएगा। इसका आंसर आएगा 59535। ये आंसर आएगी इसकी पॉपुलेशन 2001। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। एक लेबोरेटरी है, इन अ लेबोरेटरी the count of bacteria in a certain experiment was increasing at a rate of 2.5%। जो बैक्टीरिया हैं वो 2.5 रेट से बढ़ रहे हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो 2.5 रेट से बढ़ रहे हैं, राइट। और इंक्रीजिंग 2.5 रेट पर आर। क्या बोल रहा है ये? पर आर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ काउंट इट वाज इनिशियली इतना। अब आपको बोल रहा है कि बैक्टीरिया बताने हैं एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, क्योंकि यहां पर आवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100 N। अब बोल रहा है कि काउंट वॉज इनिशियली काउंट कितना था, मतलब प्रिंसिपल दिया है
इनिशियली जो काउंट था उसका प्रिंसिपल दिया है 506000। इनिशियली काउंट इतना दिया था, मतलब ये प्रिंसिपल होगा। 1 आवर कितना है 2.5 इंक्रीज हो रहा है पर आवर अपॉन 100, और टाइम कितना दिया है 2 आवर्स। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा आपका 53161, आई थिंक सो 53161 कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएगा। इनिशियली इतना काउंट था पर आवर, इतना इंक्रीज हो रहा था, टाइम 2 आवर्स दिया था, आफ्टर 2 आवर्स पूछ रहा है। ठीक, चलिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। अ स्कूटर वाज बॉट, एक स्कूटर। फाइनली हम लोग के पास इतना पैसा आ गया इस चैप्टर पढ़ने के बाद, आखिरी क्वेश्चन में हमने एक स्कूटर खरीदा और स्कूटर का प्राइस था 42,000। स्कूटर का प्राइस था 42,000। अब इसके बाद इट्स वैल्यू इज डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इसकी वैल्यू 8% डिक्रीज हो गई पर एनम। ठीक है, इसकी वैल्यू 8% क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन। अब ये बोला फाइंड द वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कितना हुआ, मतलब डिक्रीज कितना हुआ, कितनी वैल्यू घट गई इसकी, 8% वैल्यू घट गई। तो अब यहां पर निकालते हैं डिक्रीज्ड वैल्यू। डिक्रीज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, 8% ऑफ प्रिंसिपल, 8% ऑफ 42,000 निकालेंगे। तो 8/100 इंटू 42,000, तो ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आपका ये आएगा कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करिए इसको, 3360 डिक्रीज वैल्यू आ गई आपकी ये। अब ये बोल रहा है कि कितना अमाउंट, फाइंड द वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन। फाइनल वैल्यू क्या होगी डिप्रिसिएशन के बाद उस स्कूटर की। तो 42,000 में से आप माइनस करोगे 3360, तो ये आपके स्कूटर की वैल्यू आ जाएगी 8% जब डिक्रीज हो गया उसका 38,640। तो इतनी वैल्यू थी, डिप्रिसिएशन मतलब डिक्रीमेंट कितना हुआ, प्राइस घट गया 8%, तो डिक्रीज वैल्यू निकाली 8% ऑफ 42,000, ये आगे डिक्रीज वैल्यू, उसके बाद हमने फाइनल अमाउंट निकाला 42,000 में इतना माइनस कर दिया, इतना स्कूटर का प्राइस है। यहां पर आके आपका चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।